अस्सलाम वालेकुम। क्लास कल हमने देखा था केन्स इफ़ेक्ट, जिसमें हमने देखा था कि केन्स के अकॉर्डिंग जो है जब भी वेजेस में कट आता है तो उसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन कर लेते हो। ठीक है, आज हम पिगोस इफेक्ट देखेंगे और रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें हम मनी मार्केट के थ्रू और मनी मार्केट के थ्रू और गुड्स मार्केट के थ्रू, दोनों के थ्रू जो है देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे अटेन होता है, तो वो रियल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमारा सिर्फ कंजप्शन इफेक्ट के थ्रू जो है चेंजिंग्स आएंगी यानी कि IS कर्व जो आपका शिफ्ट होगा वो आपका पिगोस कर्व इफेक्ट होगा। सॉरी, ठीक है। अब केन्स इफेक्ट की हमने लिमिटेशन देखी थी कि जब भी उसके वेजेस में काट आता है, ठीक है, मनी वेजेस में काट आता है, तो लिक्विडिटी ट्रैप की वजह से आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल टेन नहीं होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू पिगो और हैबलर के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सकते हो जबकि आपके पास लिक्विडिटी ट्रैप भी हो। ठीक है, पिगो कहता है कि जब भी आपकी वेजेस कट होंगी, आपके प्राइसेस जब कम होंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा और इंटरेस्ट रेट फॉल करने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि जब भी प्राइसेस फॉल करेंगे उससे आपका कंजप्शन फंक्शन भी जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगा, और जहाँ पे आपकी कंजप्शन शिफ्ट करेगी अपवर्ड, वो आपका कहलाता है पिगो इफेक्ट। ठीक है, मीन्स कि जब भी आपका जनरल प्राइस लेवल फॉल करेगा, वेजेस फॉल करेंगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होंगे आपकी प्राइस में फॉल करने से, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रियल वैल्यू है आपकी फाइनेंशियल एसेट्स की, ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ वगैरह है, तो उनकी रियल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके रियल वैल्यू या रियल वेजेस जो फॉल करेंगी, तो जो आपके मॉनेटरी एसेट्स हैं, ठीक है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़, इन पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो तो फिक्स होता है और वो फिक्स टर्म में होता है, और वो रिटर्न जो है वो आपका बढ़ जाता है, तो आपके जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मॉनेटरी वेजेस डिक्रीज़ होंगी तो आपकी जो कॉस्ट एंड प्राइसेस फॉल करेंगी, उससे आपकी लैंड, बिल्डिंग और स्टॉक शेयर्स वगैरह की फेस वैल्यू जो है वो फॉल कर जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम रियल टर्म्स में देख रहे हैं, रियल वैल्यू, जब आपकी रियल वेजेस चेंज होंगी तो आपकी रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि उनका रिटर्न जो है वो आपके पास फिक्स होगा, इन टर्म्स ऑफ रुपी होगा। ठीक है, ये किस केस में होगा? जब आपके पास मनी, डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स एंड बॉन्ड्स होंगे, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। जब रियल वैल्यू इन एसेट्स की बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगी कि लोगों के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी, और इससे आपका कंजप्शन फंक्शन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। दूसरी साइड पे जब भी आपके प्राइसेस फॉल करेंगे तो आपकी रियल मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी और LM कर्व जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी साइड पे जब आपके प्राइसेस फॉल करेंगे, लोगों की परचेजिंग बार बढ़ जाएगी और आपका IS कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा, और जहाँ पे न्यू हमारा LM और IS कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और वहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। फिगर 4 में हमारे पास Y1 इनकम जो है वो शो कर रही है कि आपका Y1 इनकम पे आपका लेबर जो कितनी एम्प्लॉयड है L1, और यहाँ पे आपकी रियल वेजेस कितनी हैं W/P2। ठीक है, अब आपकी रियल वेजेस जो है फॉल कर जाती हैं, प्राइसेस फॉल कर जाते हैं, उससे क्या होगा कि आपका जो LM कर्व है वो राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। राइटवर्ड जब वो शिफ्ट करेगा तो पहले आपका इंटरेस्ट रेट दिस था I3, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट क्या आ जाएगा I2, और इस पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा Y2, और Y2 पे आपका लेबर एम्प्लॉयड कितनी होगी L2। ठीक है, और L2 पे आपकी वेजेस जो है वो WP1 है। ठीक है, फॉल करने से। और जो दूसरा फैक्ट हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि आपके जब प्राइसेस और रियल वेजेस जो हैं वो फॉल करती हैं,
ठीक है। यहाँ फॉल करने से आपका जो है कंजप्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जब आपकी रियल मॉनेटरी एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका IS कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और IS कर्व जब शिफ्ट होगा तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे आपस में LM2 कर्व और IS कर्व, तो वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा IF। उस पर आपका इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, आपका इक्विलिब्रियम लेवल क्या है YF, मींस कि आपका यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अचीव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे LF आपकी एम्प्लॉयमेंट है, और ये देखें यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मींस कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन हो जाता है जब आपके एक इकोनॉमी में वेजेस जो हैं वो कट होती हैं और लिक्विडिटी ट्रैप भी होता है अकॉर्डिंग टू पिगो और हर्बलर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो उसने इसके अलावा आपके जो पिगो था उसने एक रियल वैल्यू ऑफ कैश बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब ये था कि जो सेविंग है आपकी वो फंक्शन है आपकी रियल एसेट्स की, ठीक है, आपकी इनकम और इंटरेस्ट रेट की। बेसिकली आपका स्टॉक ऑफ मनी है, सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें आपका सम ऑफ गवर्नमेंट इशूड नोट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं विद पब्लिक, ठीक है। और पी जो है वो एग्रीगेट प्राइस लेवल है, और ये M/P जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है रियल वैल्यू ऑफ कैश बैलेंसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पिगो के इनके दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, रियल वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी प्राइसेस फॉल करती हैं तो आपके प्राइसेस और वेजेस के फॉल करने से आपकी रियल वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट्स जो है वो बढ़ जाती है, उससे आपकी कंजप्शन बढ़ जाती है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, और इसको पिगो इफेक्ट प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पिगो इफेक्ट जो है उसका साइज़ जो है वो डिपेंड कर रहा होता है बिहेवियर ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो सिक्योरिटी और बॉन्ड्स जो हैं वो परचेज करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट से, ठीक है, इसलिए वो क्रेडिटर है। और जो गवर्नमेंट है वो उसको पे करना पड़ता है रिटर्न में, तो वो जो है गवर्नमेंट जो है वो डेटर है, ठीक है। और अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी आउट ऑफ वेल्थ जो है वो गवर्नमेंट की ज़ीरो हो और लोगों की उस केस में ज़्यादा होगी पब्लिक की, तो एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ होंगे, और आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो पब्लिक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और इस केस में क्या होगा कि आपका सेविंग फंक्शन है वो लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू कंजप्शन, यानी कि आपकी सेविंग जो है वो कम होगी आपकी कंजप्शन से, ठीक है। आगे नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ पिगो इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ सेविंग फंक्शन, ठीक है। अब वो कहता है कि जिसने क्रिटिसाइज़ किया वो कहता है कि पिगो इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी वेज प्राइस काटा होगा, डिफ्लेशन होगी, तो वो आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देगी, उससे क्या होगा, कंजप्शन फंक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी कुरीहारा प्रोफेसर है वो कहते हैं कि वेज प्राइस डिफ्लेशन से ये भी तो हो सकता है कि आपकी सेविंग इंक्रीज़ हो जाए इंस्टेड ऑफ कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। अगर वेजेस और प्राइसेस फॉल कर रही हैं लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, तो मे भी लोग जो है वो अपनी कंजप्शन को ना बढ़ाएं, अपनी उनकी जो मॉनेटरी एसेट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ी है उससे अपनी जो है वो सेविंग को इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। इंक्रीज़ इन पब्लिक डेट, जब भी वेजेस और प्राइसेस फॉल करेंगे, मॉनेटरी एसेट्स जो हैं बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह उनकी जो उन पर रिटर्न है वो बढ़ जाए, रिटर्न जो है वो फिक्स है, लेकिन उनकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को तो उतना ही रिटर्न पे करना पड़ेगा, जबकि वेजेस और प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को डेट लेकर जो है वो पे करना पड़ेगा लोगों को, पब्लिक को, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का डेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनेटरी एसेट्स, अकॉर्डिंग टू अदर इकोनॉमिस्ट उनका व्यू, उनके अकॉर्डिंग जो है पिगो इफेक्ट ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है, मॉनेटरी टर्म्स में एनालिसिस किया, और मॉनेटरी एसेट्स जो है वो हर किसी के पास नहीं होते। मोस्टली पुअर कंट्रीज़ जो होती हैं उनके पास जो लोग ज़्यादा लोगों के पास जो है वो मॉनेटरी एसेट्स को नहीं प्रेफर करते, ठीक है। सिर्फ कुछ लोग, जो कुछ कंपनीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसको मॉनेटरी एसेट्स रखते हैं ताकि वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में जो है मनी मार्केट्स जो है वो अनऑर्गेनाइज हैं,
और पीपल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो परचेज़ कर सके बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ वगैरह, क्योंकि वो अपनी जो है पॉवर्टी को ही कम करने के लिए जो है अपनी नेसेसिटी इसको ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में पिगो इफेक्ट जो है वो हैंडीकैप्ड रहेगा। बिगनिंग ऑफ रिवाइवल, अब पिगो इफेक्ट जो है वो स्टैटिक इफेक्ट है, ठीक है। स्टैटिक इफेक्ट में काम कर रहा है कि आपकी वेजेस कम कर रही हैं एंड देन सो ऑन, तो वो शॉर्ट रन टाइम के लिए है, लेकिन जब भी आपकी वेजेस और कॉस्ट डिफ्लेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक रिवाइवल आएगा, जैसे पूरा साइक्लिक चलता है, ठीक है। तो साइक्लिक में आपके रिवाइवल के में ये होगा कि आपके प्राइसेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो बढ़ना स्टार्ट करेंगी तो मॉनेटरी एसेट्स जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे, और इस सिचुएशन में आपका पिगो इफेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो लेस देन 1 होती है अकॉर्डिंग टू केन्स, लेकिन पिगो इफेक्ट जो है वो यहाँ पे भी खुद ही डिस्ट्रक्टिंग हो गया है इस तरह कि जब भी रियल वैल्यू ऑफ मनी एसेट्स बढ़ेगी, लोग सोचेंगे कि वो रिच हो गए हैं, तो वो अपना के सारा का सारी जो इनकम है वो स्पेंड नहीं करेंगे, बल्कि कुछ उसका पार्ट जो है वो सेव भी करेंगे, और इनकम से उनकी सेविंग भी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इस और दूसरी साइड पे जब भी डिफ्लेशन होगी, यानी कि वेजेस और प्राइसेस फॉल करेंगे, तो प्रोड्यूसर जो है वो डिसअपॉइंटेड होंगे और उससे इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हैंसन जब भी फॉल करेंगे वेजेस, तो उनसे आपका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता आपकी कंजप्शन और आपकी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था, और इसे रियल बैलेंस इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो मॉनेटरी और गुड्स मार्केट दोनों को देख रहे हैं, और पिगो इफेक्ट जो है वो आपका सिर्फ थ्रू गुड्स मार्केट या कंजप्शन के थ्रू होता है, ठीक है। यानी कि जब आपका IS कर्व जो है वो चेंज होता है, और जब आपका LM और IS दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपके पास रियल बैलेंस इफेक्ट होता है इन सम सेंस, ठीक है। पिगो इफेक्ट के थ्रू पहले हमने देखा कि आपका LM शिफ्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आपकी कंजप्शन चेंज होती है, तो पिगो इफेक्ट जो है वो बाद में आता है। कंजप्शन के चेंज होने से आपकी IS कर्व जो है शिफ्ट होती है, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट न्यू आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।